मध्य रात्रि का समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की सड़कें जयकारों से गूंज रही थीं। आस्था और भक्ति में सराबोर बाबा भोले के भक्त लगातार अपने पग बढ़ा रहे थे। हरिद्वार से जल लेकर गाजियाबाद की एक युवती भी अपने भाई के साथ कांवड़ लेकर चल रही थी। जैसे ही दोनों भाई बहन एक मंदिर के सामने से निकले तो बहन मंदिर के पास लगे हैंडपंप में मुंह धोने के लिए रुक गई। लेकिन तभी एक युवक आया जो पवित्र जल वाली कांवड़ का अपमान करने लगा। उसे गंदे हाथों से छुआ। आरोप है कि आरोपी ने कांवड़ पर थूका भी। ऐसी विकृत हरकत देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। पुरका जी में ये हुआ जी, हमने जैसे अपनी कावड़ जलाई वहाँ पे थूक दिया। मुसलमान थूकने के बाद हमने सर को बुलाया जी, एक बार आ जाओ हमारे साथ। तो उन्होंने बोला गंगा जल डालो, गंगा जल डालने का तो तरह ले जाओ। फिर उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, कुछ होया ही नहीं। फिर जब हमने इकट्ठे करे अपने अपने भाईचारे से पीछे से आ रहे थे, जब उनने टांडा पड़ा तो जब सारी पुलिस आ गई। युवक को रोककर पूछताछ की गई तो पहले तो उसने खुद को हिंदू बताया, लेकिन जब कड़ाई से पूछा गया तो जिहादी सोच की विकृत मानसिकता एक बार फिर उजागर हो गई। आरोपी उस्मान ने खुद को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी का निवासी बताया। कावड़ियों के कड़ा विरोध जताने पर पुलिस पहुंची और आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही दूषित की गई कांवड़ का शुद्धिकरण भी करवाया गया। कांवड़ लेकर चलने वाले प्रत्येक भक्त कठोर तपस्या का पालन करते हैं। नंगे पैर कांवड़ लेकर चलते हैं। कुछ कांवड़िए उपवास रखते हैं। भोजन में प्याज लहसुन का त्याग। मन शुद्ध रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पवित्र गंगा जल रखी कांवड़ का सम्मान। विनम्रता और धैर्यता का पालन। रास्ते में शौच या लघुशंका आदि के बाद कांवड़ को दोबारा शुद्ध होने के बाद ही स्पर्श करते हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये है कि आखिर हिंदू आस्था से बार बार खिलवाड़ करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? उस्मान जैसी गंदी और विकृत जिहादी सोच रखने वालों को ऐसा करने से भला क्या मिलता है? क्या इस्लामिक मान्यताएं उन्हें ऐसी ओछी हरकतें सिखाती हैं? यदि नहीं, तो फिर दूसरे मुस्लिम ऐसी हरकतों का पुरजोर विरोध क्यों नहीं करते? इस्लाम को बदनाम करने वालों से कठोरता से क्यों नहीं निपटते? ऐसे लोगों के विरुद्ध एकजुट क्यों नहीं होते? गंदी जिहादी हरकतें करने वालों को मानसिक रोगी कहकर क्यों छोड़ दिया जाता है?